Hello students, now class 11 physics chapter 9 mechanical properties of fluids. We are studying fluids. लोग fluids पढ़ रहे हैं, liquid पढ़ रहे हैं और इसमें terminal velocity you have read. ठीक है. Now we will find out expression for terminal velocity. After that you will study surface tension and some applications of surface tension. Now terminal velocity. What is terminal velocity? ये हमारा स्फेयर है और ये स्फेयर क्या होगा, फ्रीली फॉल करेगा. इस स्फेयर को सॉलिड है, स्फेयर है, इसको ड्रॉप कर दिया, गिरेगा. वेलोसिटी क्या है, जीरो से धीरे धीरे इसका वेलोसिटी इंक्रीज करेगा. ये टाइम विल कम, कहाँ फॉल कर रहा है, इन लिक्विड. इसका धीरे धीरे वेलोसिटी इंक्रीज करेगा. ये टाइम आएगा, इसका हो गया मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे फॉल करेगा लिक्विड में. तो दैट मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ spherical body is known as terminal velocity. How will you define? The maximum constant velocity of a free fall body in a liquid is known as terminal velocity. जब terminal velocity body fall करेगा with constant velocity से, तो acceleration क्या होगा, जीरो. क्योंकि कोई बॉडी जब constant velocity, what is acceleration? Rate of change of velocity. Rate of change of velocity is known as acceleration. The rate of change of, there should be change in velocity, चाहे increase हो या decrease हो, there will be change in velocity. यहाँ पर क्या है, velocity का change नहीं हो रहा, constant maximum velocity से fall कर रहा है. Means terminal velocity से कोई body fall करेगा, velocity constant है, इसका acceleration क्या होगा, जीरो हो जाएगा. Now try to understand. So now here you can consider, ये हमारा spherical body है, इस body का radius r है, density. टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे. एक्सप्रेशन क्या होगा, v इज इक्वल टू 2r स्क्वायर बाय 9 ईटा विद इन ब्रैकेट रो डेंसिटी ऑफ स्फेरिकल बॉडी माइनस सिग्मा डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू g. अभी अपन देखा कि कोई बॉडी जो है स्फेरिकल बॉडी, रेडियस r, डेंसिटी रो, फॉल्स इन ए लिक्विड, इट विल एक्वायर टर्मिनल वेलोसिटी v, और ये ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, सिग्मा डेंसिटी ऑफ लिक्विड. नाउ सी हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द बॉडी. ठीक है यार, जैसे यहाँ देखो, कंसीडर ए स्फीयर ऑफ रेडियस r, डेंसिटी रो, फॉल्स फ्रीली इन ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी सिग्मा एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा एंड एक्वायर्स टर्मिनल वेलोसिटी v. The following forces act on the body. How many forces are acting on the body? तो क्या क्या फोर्स एक्ट करेगा, weight of the body is acting vertically downward direction. और ये क्या करेगा, स्टोक्स लॉ पढ़ा है. अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, विस्कस फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन एक्टिंग F विस्कस फोर्स क्या हो गया, F is equal to 6 by eta. फ्रिक्शनल फोर्स, विस्कस ड्रग इज एक्टिंग अपवर्ड डायरेक्शन F. और ये U क्या है, अप थ्रस्ट, अपवर्ड फोर्स है, बॉइंट फोर्स है, फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड. ये तीन फोर्सेस एक्ट करेगा. तो इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा, F प्लस U इज इक्वल टू W. एंड देन वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ F, U एंड W, सिंप्लीफाई, यू विल गेट दिस रिलेशन, एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी. Now this the following forces act on the body. क्या क्या फोर्स एक्ट करेगा, this viscous force, frictional force, upward direction F, up thrust upward and weight downward direction. In equilibrium F plus U is equal to W. Now you can see three forces. First, viscous force upward direction, F is equal to, from Stokes law, F is equal to 6 pi eta RV. और ये weight of body downward direction, weight of the body downward direction, weight means mg, weight of body का density क्या है, rho is equal to m by v, mass by volume. तो mass is equal to क्या हो गया, volume into density.
यहाँ पर जो वॉल्यूम के प्लेस, मास के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम और डेंसिटी V इंटू डी, V रो G। अब वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम, ये स्फेयर का वॉल्यूम। स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यू। तो V के प्लेस पे क्या हो, 4/3 पाई आर क्यू रो और G। नाउ दिस अप थ्रस्ट, अपवर्ड डायरेक्शन, अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, अपवर्ड बॉइंट फोर्स, अपवर्ड फोर्स इज एक्टिंग, अपवर्ड फोर्स क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड अप थ्रस्ट, अपवर्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्स, अप थ्रस्ट, फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड, पॉइंट फोर्स का कुछ भी कर सकते हो। तो ये U इज इक्वल टू क्या हो गया, अब थ्रस्ट कितना होता है, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। तो क्या होगा, वेट किसका, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, mg हो गया। तो ये यहाँ पर डेंसिटी क्या है लिक्विड का, लिक्विड का डेंसिटी क्या होगा, सिग्मा इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, मास इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम। यहाँ मास के प्लेस पे लिख सकते हैं वॉल्यूम और डेंसिटी सिग्मा, ये स्मॉल ग्रीक लेटर है स्मॉल सिग्मा, और जी हो गया। अब वॉल्यूम किसका, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, कितना वॉल्यूम होगा, जो शेप स्फेयर का है, वॉल्यूम क्या होता है, स्पेस ऑक्युपाई बाय बॉडी, इतना सा वॉल्यूम डिस्प्ले करेगा। तो वॉल्यूम के प्लेस पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर 4/3 पाई आर क्यू सिग्मा जी। नाउ इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम क्या है, ये फोर्स F प्लस W इज इक्वल टू F प्लस U इज इक्वल टू W, F प्लस U इज इक्वल टू W। अब F के प्लेस पे वैल्यू, दिस इंप्लाइज F के प्लेस पे 6 पाई ईटा RV प्लस U, U के प्लेस पे 4/3 पाई आर क्यू सिग्मा G इज इक्वल टू W। वेट, वेट क्या हो जाएगा, यहां से W 4/3 पाई आर क्यू रो G। अब इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। अब ये लेफ्ट साइड रखते हैं और इस क्वांटिटी को क्या करते हैं, राइट साइड रखते हैं। राइट साइड जब लिखोगे कॉमन क्या हो जाएगा, कॉमन वी कैन टेक एंड सिंप्लीफाई, देन यू विल गेट द फॉर्म। नाउ दिस ये 6 पाई इट आर भी यहाँ लिखा लेफ्ट साइड। अब इस क्वांटिटी को क्या करते हैं, राइट साइड ले जाते हैं। कॉमन क्या है, यहाँ देखो 4/3 पाई आर क्यू है, तो कॉमन हो गया, इसको राइट साइड ले गया और कॉमन ले लिया। कॉमन क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यू, क्या बचेगा, रो और माइनस सिग्मा, और ये जी कॉमन हो गया। तो नाउ जस्ट यू कैन सी विच टर्म विल बी कैंसिल। यहाँ देखो एक आर है, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा आर के पावर, और यहाँ 2 से कैंसिल कर सकते हो 2, और इधर 3 हो जाएगा। अब ये v इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 और ये पाई भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, पाई भी कैंसिल हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू क्या होगा, 2 आर स्क्वायर बाय ये 3 है, और 3 9 हो गया, और ये ईटा, यहाँ क्या होगा, रो माइनस सिग्मा इंटू जी। ये दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला फॉर टर्मिनल वेलोसिटी। नाउ स्पेशल केस यू कैन सी, स्पेशल केसेस, यहाँ से क्या होगा, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इसका क्या मीनिंग है, अगर ये स्फेरिकल बॉडी का रेडियस अगर बिगर है तो इसका टर्मिनल वेलोसिटी भी क्या होगा, लार्ज होगा, अधिक वेलोसिटी से फॉल करेगा। और दूसरा देखो, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईटा, यानी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी लिक्विड का अगर अधिक है तो ये क्या होगा, इसका स्पीड कम हो जाएगा। जिसे सपोज करो गम में, फेविकॉल में अगर इसको डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, स्फीयर का वेलोसिटी कम हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स, इंटरनल फ्रिक्शनल विस्कस फोर्स अधिक लगेगा। या अलकतरा कोल टार में अगर डाल दोगे धीरे धीरे जाएगा, क्योंकि उसका विस्कस फोर्स अधिक लगेगा, ठीक है। अब यहाँ क्या, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो माइनस g एट ए प्लेस कांस्टेंट वी कैन कंसीडर। तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो माइनस सिग्मा, इस तरह से कंसीडर करोगे तो इस सब केसेस, तो क्या गया कि रो 3 केस कंसीडर कर सकते हो, रो इज इक्वल टू सिग्मा, रो इज ग्रेटर देन सिग्मा, रो इज लेस देन सिग्मा। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, व्हेन रो इज इक्वल टू सिग्मा, रो इज इक्वल टू, तो क्या होगा, v इज इक्वल टू, इसको पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बॉडी स्टेशनरी हो जाएगा, रेस्ट में हो जाएगा, बॉडी क्या होगा, रेस्ट में हो जाएगा, स्टेशनरी हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से दूसरा केस, वेलोसिटी 0, रेस्ट हो गया। अब दूसरा केस, व्हेन रो इज ग्रेटर देन सिग्मा, तो क्या हो जाएगा, रो इज ग्रेटर देन सिग्मा, तो v क्या होगा, पॉजिटिव। जब पॉजिटिव होगा, कोई स्टोन वगैरह, स्टोन का डेंसिटी
लिक्विड की डेंसिटी से मोर है तो स्टोन क्या होगा, फॉल डाउन करेगा। कोई आयरन पीस रख दोगे क्या होगा, आयरन पीस फॉल डाउन करेगा। स्टोन क्या करेगा, ब्रिक रख दोगे तो फॉल डाउन करेगा, यानी क्या होगा, फॉल्स डाउन। ओके, क्या होगा, नीचे गिरेगा। और थर्ड केस कंसीडर करो, थर्ड केस रो इज लेस देन सिग्मा, रो इज लेस देन सिग्मा। अगर ये रो लेस है तो क्या हो जाएगा, वी निगेटिव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वी इज इक्वल टू निगेटिव। वी जब निगेटिव है तो इसका क्या मीनिंग है, वी जब निगेटिव है तो क्या इसका मीनिंग हो गया, तो क्या होगा, कोई बैलून है, बैलून को अगर वाटर के अंदर ले जाओ तो बैलून में जो क्या है, एयर है, एयर का डेंसिटी, एयर का डेंसिटी क्या हो, लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो बैलून क्या करेगा, राइज अप करेगा। तो क्या हो गया, राइजेज, राइजेज अप यानी ऊपर की ओर जाएगा। या ये देखो पाइप है, अगर इसको वाटर में डाल करके अगर ब्लो करें तो क्या होगा, वाटर के अंदर एयर बबल होगा, एयर बबल क्या होगा, ऊपर जाएगा, क्योंकि एयर बबल का डेंसिटी क्या है, लेस है। या साइकिल का ट्यूब है या टायर है, कार का टायर है, उसको वाटर के अंदर ले जाओ और छोड़ दो तो क्या होगा, वो ऊपर आएगा, क्यों कि एयर है, एयर का डेंसिटी लेस देन डेंसिटी ऑफ दिस। इस तरह से कंसीडर कर सकते हो। देन दिस, so velocity will be negative. In this way you have read terminal velocity, expression for terminal velocity and special cases. Okay, so okay, thank you very much, thank you for watching, like, subscribe and share, thank you very much.